प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जो है हम पीजीटी की कक्षा दूसरा दूसरी कक्षा में ध्यान देंगे। तो दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का परिचय। आज उसी का पाठ दूसरा होगा। तो वही डाल दे देंगे अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया था। पहला था पूंजीवादी, अर्थव्यवस्था, और दूसरा था समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था? उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। तो ऐसी व्यवस्था कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का जब अधिकार हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर कार्य करती हैं। कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस पे कुछ प्रश्न बनेंगे, प्रश्न आप लोग देख लेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं। इसके बाद में है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। इसके बाद में फिर तीसरा प्रश्न है बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक जो है कीन्स है। कौन है? कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कीन्स है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र के प्रकार आप लोगों को बताए गए थे कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। तो अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं? दो। तो बताए गए थे। तो दो अर्थ, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चौथा प्रश्न बनेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। फिर इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का जनक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? छठा प्रश्न बनेगा अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, या कह लीजिए फिर या विष्णुगुप्त, या चाणक्य। विष्णुगुप्त या चाणक्य। कहने का मतलब जो है कौटिल्य जी के और भी दो नाम हैं, यानी विष्णुगुप्त और या चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछा जाता है तो क्या होगा? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या चाणक्य। फिर इसके बाद में जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्रक कह लीजिए, प्राथमिक क्षेत्रक। फिर इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्रक, और फिर इसके बाद में होगा तृतीयक क्षेत्रक।
तृतीयक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राकृतिक। इसमें क्या आएगा लीजिए, तो इसमें आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, और इसमें क्या आएगा कृषि, कृषि, मत्स्य पालन, या ऐसे कह लीजिए मछली पालन, कुक्कुट पालन, तो कहने का मतलब जो है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, जो प्राकृतिक से संबंधित है, यानी कहने का मतलब प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति ने जिनको बनाया है, जैसे है पेड़ पौधे हैं, कृषि है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, तो इसमें आएगा ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? उद्योग और निर्माण, उद्योग आएगा और निर्माण, यानी कहने मतलब उद्योग और निर्माण ये सब किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे। और तृतीय क्षेत्रक में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। तो पहले में आएगा कृषि क्षेत्र, दूसरे में आएगा उद्योग क्षेत्र, और तीसरे में आएगा फिर तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तो कहने का मतलब सेवा क्षेत्रक जो है, कहने का मतलब कि जो सेवा क्षेत्र जो है इन दोनों की क्या करता है? ये सेवा करता है। जैसे तो सेवा क्षेत्रक में कौन कौन आएगा? तो सेवा क्षेत्रक में जैसे कह लीजिए अध्यापक, अध्यापक सेवा क्षेत्रक में आएगा, और फिर चिकित्सक, चिकित्सक आएगा, वकील, वकील, नर्तक, यानी कहने का मतलब जो लोग सेवा करेंगे किसी में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने थे? 3 क्षेत्रक थे। 3 क्षेत्रों को आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो चर्चा की जा रही है। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते भैया लोगों।